लगातार प्रवासी मजदूर भागम भाग के साथ बाहर से गांव की तरफ दौड़ रहे हैं और ऐसे में हाईवे पर खासकर जो गाड़ियां चल रही है स्पीड में, इससे बचने के लिए बाइक राइडर्स जो संतन चौधरी उनसे खास बातचीत किया है। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। कैसे यहाँ पर चलाना चाहिए, खासकर जो अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, यानी कि हम लोग इंडिया में देख रहे हैं कि अनलॉक हुआ है इंडिया, तो सारी चीज़ें खुल गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी खुल गए हैं और व्हीकल जो है, गाड़ियाँ हैं जो सरपट दौड़ रही हैं नेशनल हाईवे पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ का माहौल नेशनल हाईवे पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं शोर कर रहा हूँ, मैं ज़ोर से बोल पा रहा हूँ और धीरे बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे ट्रक, गुड्स के, मतलब भीड़ लगा हुआ हाईवे पे बोल सकते हैं। तो इस वक्त तो सबसे ज़्यादा आपको सेफ चलना ही पड़ेगा। हेलमेट पहन के चलें, शूज़ लगाएं, हाथ में ग्लव्स लगाएं। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, कम से कम आप हेलमेट ज़रूर रखें। हेलमेट आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और 90% एक्सीडेंट में हेड इंजरी के कारण एक्सीडेंट होता है, मतलब सिर में चोट लगने के कारण एक्सीडेंट में मौतें होती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेशनल हाईवे पे या सिटी पे जब भी आप बाइक या कार चलाएं तो सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट लगाएं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सेफ्टी के लिए। क्या रखते हैं ध्यान अगर चलाते हैं? मैं अपने बाइक में हमेशा से ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले तो हेलमेट होना चाहिए मेरे सर पे। हेलमेट में सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो लोग करते हैं, हेलमेट पहनने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट में मौत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ये कारण है, ये डी लॉक बेल्ट जो होता है, ये इस बेल्ट के स्ट्रिप को आप लॉक करेंगे तभी ये हेलमेट किसी काम का होगा। मतलब एक्सीडेंट के वक्त हेलमेट आपके सिर से इंजरी में बाहर ना निकल जाए, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हेलमेट पहनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेलमेट का स्ट्रैप लगाना है, तो हेलमेट स्ट्रैप लगाएं। आईने को आप हर 5 या 10 सेकंड पे मूव करके देख सकते हैं कि पीछे कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रही है, कोई आपसे पास तो नहीं मांग रहा है, कोई आपसे जल्दबाजी में आगे तो नहीं जाना चाह रहा है, शायद उसको इमरजेंसी हो, कोई आपसे पास तो नहीं ले रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हैं, वो चाहेगा कि कट करके निकालें और उसी वक्त एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो इस बातों का ध्यान रखें, अपने ब्रेक्स को ठीक ठाक रखें, अपने बैकलाइट, हर एक लाइट को, इंडिकेटर्स को ठीक रखें। मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो होती हैं या फिर जो लोग नॉर्मल बाइक्स चला रहे हैं उनमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके वजह से उसका इंडिकेटर ख़राब होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने इंडिकेटर डाला, आगे वाला जल रहा है और पीछे वाला नहीं जल रहा है और आपको पता नहीं है, तो पीछे वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने इंडिकेटर दिया है, आपको लेफ्ट लेना है, वो आपके पीछे आ जाएगा और अचानक से अगर आप लेफ्ट या राइट ले रहे हैं तो उस वक्त आपको एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। ये चीज़ें हैं। और लॉकडाउन जैसे ही खुल गया है तो मोस्ट ऑफ देम कि अगर आप लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन ले के चलें, रात में कम ड्राइव करें और दिन में ज़्यादा ड्राइव करें। बिकॉज जो गरीबी रेखा हमारे इंडिया में आ चुकी है, इससे क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, नेशनल हाईवे पे लूटपाट की संख्या भी बढ़ सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इस बात को अलर्ट पे लिया जाए। सरकार को भी मेरी निवेदन है कि इस बात को ज़रूर सब लोगों को प्रेस नोट जारी करके अलर्ट किया जाए कि अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखें, रातों में कम चलें, खाली इलाके में ना जाएं, ढाबे पे रुकते हुए जाएं। और जो भी स्पेशल बाइक से जो दिल्ली से आ रहे हैं मजदूर, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा बाइक से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, टूरिस्ट व्हीकल्स भी अभी आने लगी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है किसी बात का, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको धूप का पूरा प्रकोप आपके ऊपर आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी पीते हुए आए। हर एक दावा सरकार ने खोल दिया है, खाना खाते हुए आए। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपना नींद कंप्लीट करके ही आगे बढ़ें। जब आपको लगे कि नींद मुझे आ रही है तो आप रेस्ट करें, कहीं भी रुक के। बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लेन चेंजिंग होता है। जैसे आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे आपको लेन का ध्यान रखना होता है, एक एक लेन इंपॉर्टेंट होता है नेशनल हाईवे का। इसीलिए नेशनल हाईवे 4 लेन में डिवाइडेड होते हैं, 4 लेन बनाया जाता है। जो राइटर मोस्ट लेन है वो सबसे स्लो जाता है, उससे जो लेफ्ट वाला लेन है उससे फास्ट होता है, जो सबसे लेफ्ट लेन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट लेन होता है। क्रॉसिंग उसी से लेन से होती है, पासिंग उसी लेन से लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर आपको स्पीड चलाना है तो आप एक तो दायरे में स्पीड चलाएं, जितनी कैपेसिटी है नेशनल हाईवे की, जितना इंडिया का कैपेसिटी है, जितना स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट पे आप बाइक को चलाएं या अपनी कार को चलाएं। और दूसरा बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर फास्ट लेन क्रॉस करना है तो इंडिकेटर्स का यूज़ करें, प्रॉपर लाइटिंग्स का यूज़ करें। आपके पास बाइक में या कार में आपके प्रॉपर लाइटिंग और इंडिकेटर्स का साइन दिया हुआ है तो उसको यूज़ करें। ट्रैफिक नियम का फॉलो करें। खासकर ये बताएं कि
जो दोपहिया वाहन चलता है, खासकर दोपहिया वाहन की बात अगर करें तो क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए इस हाईवे पर? दो पहिया वाहन की स्पीड लिमिट अराउंड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और जो चार पहिया वाहन है थोड़ा ज़्यादा सेफ है, तो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर आप क्रूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर आपका जो स्पीड है वो सेफ स्पीड माना गया इंडिया के लिए। खासकर मतलब हाईवे पर जो कट होता है, कट का क्या मतलब क्या है, उसमें कैसे ध्यान रखना? जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हाईवे पे, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं वो क्रॉसिंग्स पे हो रहे हैं। या तो कोई आदमी क्रॉस कर जा रहा है और अचानक से आपके सामने आ जा रहा है, तो उस टाइम आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। आप नहीं देख पा रहे हैं उस व्यक्ति को, अचानक से वो सामने आ गया आपके, उस टाइम एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे के लिए रोड इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को इंटरसेक्ट कर रहा है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर चढ़ रही हैं और ये लेन क्रॉस कर रही हैं। जो आप देख सकते हैं हमारे, वो नेशनल हाईवे का मेन लेन है, तो इसको क्रॉस कर दे वक्त लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। ये बहुत साइन, मतलब ये जो इंडिकेशन है वो बहुत सेफ इंडिकेशन है। अगर आप वहाँ वेट करेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ कोई वेट कर रहा है। वो क्रॉस करने के बाद आप जा सकते हैं, या फिर आप साइन दे सकें, इंडिकेट कर सकते हैं कि आप रुकिए, आप मुझे जाने दीजिए, फिर आप चले जाइए। जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो क्रॉसिंग को लेकर हो रहे हैं।